चलिए अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें हेप्टेन 2,6 डाइओन गिवन है। यदि हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करें तो हमें यह पता करना है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हम हेप्टेन 2,6 डाइओन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। एक कार्बन 1 पर होगा और दूसरा कार्बन 3 पर होगा। तो बेस इन दोनों कार्बन से H+ आयन को रिमूव करके कार्बन आयन बना सकता है। यदि बेस फर्स्ट अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता है तो कुछ यह कार्बन आयन बनता है। वहीं अगर सेकेंड अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो कुछ यह कार्बन आयन बनता है। यदि हम इन दोनों कार्बन आयन में स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा जबकि सेकेंड कार्बन आयन रिलेटिवली कम स्टेबल होगा। इसीलिए फर्स्ट कार्बन आयन में अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा एसिडिक होंगे, वहीं सेकेंड केस में अल्फा हाइड्रोजन लेस एसिडिक होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन आयन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। सिंस यहाँ पर सेम कंपाउंड में ही एक दूसरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। कार्बन आयन का कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और यह अल्डोल फॉर्म करेगा। वहीं दूसरे केस में अगर हम कार्बन आयन का अटैक कार्बोनिल कार्बन पर कराएं तो इस केस में हमें कुछ यह अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। यदि आप दोनों अल्डोल्स को कंपेयर करें तो फर्स्ट केस में 6 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है जबकि सेकेंड केस में 4 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है। और हम जानते हैं 4 मेंबर की रिंग में ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होने के कारण यह रिंग बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट केस में बनने वाला अल्डोल ज़्यादा स्टेबल होगा जबकि सेकेंड केस में बनने वाला अल्डोल कम स्टेबल होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को देखकर हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट केस में बनने वाला अल्डोल ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और इसी के करेस्पॉन्डिंग बनने वाला कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इस तरह से गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के अल्डोल कंडेंसेशन को हम इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ध्यान रहे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन तभी पॉसिबल होता है जब 5 या 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही होती है।